हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे नंदनी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चित्रकला के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10वीं के लिए है। तो ये मेरे पास पुराना पेपर है, और पुराना पेपर जो है ये मेरी सिस्टर का है, भागवती। इसका रोल नंबर था 24/41/482, और पेपर कोड था 830 पीपी है, और 2011 का ये जो है पेपर था। और प्रश्न पत्र जो था वह केवल चित्रकला का था। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में था। पूर्णांक 100 नंबर। समय 3 घंटा। निर्देश इसका दिया हुआ है। मुख्य पृष्ठ अर्थात कवर पेज तथा इसमें रखे गए प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षकों से भी सभी प्रपत्रों को स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। तो यहाँ ये जो निर्देश दिया गया, इस पहला निर्देश है कि जो अनुक्रमांक और नाम दिया है, तो यहाँ अपना अनुक्रमांक और अपना यहाँ क्या लिखना है, नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ लिखा है टर्न ओवर, मतलब पेज को आप क्या कीजिए, मोड़िए। देखिए पेज मोड़ दिया गया। अब पेज मोड़ने के बाद यहाँ आपका देखिए लिखा हुआ है निर्देश नंबर 2, लिखा है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। ये जो खंड क है ना, वो प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। खंड ख और खंड ग में से किसी एक खंड का ही प्रश्न करना है। ये जो खंड क है ये तो अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। और खंड ख और ग जो है, इन दोनों में से किसी एक खंड का ही प्रश्न हल करना है। तो इसी प्रकार निर्देश तीसरा दिया है, खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। जो खंड क दिया गया है, जो इसको अनिवार्य बोल रहा है, उसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण होगा। अगर आपको यह बनाने नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे आलेखन बनाइए। आलेखन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे प्राविधिक चित्रकला में से किसी एक का ही चित्रण कीजिए। निर्देश नंबर 4 था, खंड ख से स्मृत चित्रण अथवा खंड ग से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना है। खंड ख जो है स्मृत चित्रण है। स्मृत चित्रण का मतलब होता है कि आपके जो माइंड में जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो सीन याद आ रहा है, और वहाँ लिखा रहेगा। जैसे लिख दिया गुलाब का फूल, तो आपके माइंड में गुलाब का फूल कैसे कैसे संरचना होती है उसको बनाना है। इसको बोलते हैं स्मृत चित्रण। अथवा खंड ग से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना है। निर्देश नंबर 5 है, केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। मतलब केंद्र व्यवस्थापक जो होते हैं वहाँ अपने हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रपत्र पर लगाना चाहिए, यानी मुहर भी लगेगा और साइन भी किया जाएगा। ये जो नोट निर्देश दिया है, ये जो मैं हिंदी में पढ़ा हूँ ना, सेम यही निर्देश इंग्लिश में लिखा हुआ है। कह रहा कि राइट योर रोल नंबर नियरलिटी इन figures and in word on the cover page as well as on the top right and corner of each of your answer sheet, and it should be signed by the invigilators clarity। मतलब जो मैं बोला हूँ ये अनुक्रमांक और रोल अपना नाम, उसके लिए बोला गया है निर्देश। तो ये जो मैं हिंदी वर्जन बोला हूँ सेम ही इंग्लिश वर्जन है। ऐसे आपके पेपर में दिया रहेगा। अब हम चलते हैं, पहला जो आपका खंड है क। देखिए यहाँ लिखा है खंड क अनिवार्य है, आप इसको छोड़िएगा मत। अनिवार्य है तो आपको करना ही करना है। अब देखिए खंड क जो है इसमें 3 मॉडल का दिया। एक दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अथवा कह रहा आलेखन, अथवा कह रहा प्राविधिक कला। तो इन तीनों में से आपको केवल एक ही करना है। तो पहले देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण दो दिया है, इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर आकार के एक आयत में निम्नलिखित ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य चित्रण बनाइए। अपने सिर पर घास का गट्ठर लिए घर लौटती एक ग्रामीण महिला, आकाश में कुछ पक्षी, तालाब के किनारे गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास चरती हुई गाय का दृश्य चित्र बनाइए। मतलब हमसे कह रहा कि 25 गुणे 20 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबाई, अब 20 सेंटीमीटर होना चाहिए चौड़ाई।
ठीक, तो 25 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई के आकार का एक आयत बनेगा। उस आयत में क्या क्या दर्शाना है ये चीज आपको बता दिया है। सूर्यास्त का दृश्य चित्र बनाना है, और अपने सिर पर घास लेकर जा रही है कोई महिला है, आकाश में कुछ पक्षी होना चाहिए, तालाब के किनारे गांव की झुपड़ियां तथा कुएं के पास चरती हुई गाय होना चाहिए। इतना आपके उस आयताकार आकृति में होना चाहिए। आगे क्या दे रहा है, आपको ध्यान देना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखिए। कह रहा है कि सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। मतलब अगर सही से संरचना किए हैं तो आपका 20 नंबर ये तैयार है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है कि अगर आपने सही रूप से संयोजन किया है, कि जैसे पहाड़ से अगर सूर्य निकालें तो पहाड़ में ही रहना चाहिए, ठीक है, पेड़ कहाँ होना चाहिए, अगर सही रूप से संयोजन। अब मतलब आपसे कह रहा है कि आकाश में कुछ पक्षी है, तो आकाश में जो पक्षियां हैं तो आकाश में ही तो रहेगा, कि आप उसको पहाड़ पे जाके गिरा देंगे। तो ये संयोजन इसको बोला जाता है, ये 10 नंबर का होता है। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग होना चाहिए। सही वस्तु के लिए सही रंग का ही चयन होना चाहिए। जैसे आकाश है तो आकाश अक्सर हम लोग देखते हैं आसमानी या नीले कलर का मिलावटी होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसका चयन करके, ये 20 नंबर का है। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव होना चाहिए। कितने नंबर का होता है, 10। तो मिला के 10, 20, 30 और 10, 40 और 20 कितने हो गए, 60 नंबर के ही हो गए आपके। बचे आपके पास कितने, 40 नंबर। अब देखिए, अगर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं बनाना तो क्या बनाएंगे, आलेखन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आलेखन। अब आलेखन करा कि 16 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में एक आकर्षण आलेखन के लिए एक पूर्ण मौलिक इकाई बिना ट्रेसिंग की रचना किए, जो किसी भारतीय पुष्प, कली एवं पत्ती पर आधारित हो। मतलब क्या है कि आप 16 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार आकृति बनाएंगे। ठीक, उस वर्गाकार आकृति में आप क्या करेंगे, ये भारतीय पुष्प बताएंगे। भारतीय पुष्प जैसे आपके होते हैं कमल, उस कमल में कली भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पत्ती भी होना चाहिए। आलेखन करा कपड़े की चादर पर छपाई के लिए उपयुक्त हो। मतलब ऐसा आलेखन बनाना है जो कपड़े के चादर पर छपाई के लिए क्या हो, उपयुक्त हो। आलेखन में कम से कम 3 अपारदर्शी जल रंगों का क्या करना है, प्रयोग करना है। इसमें आपको स्केच नहीं लगाना है, मोम का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, अपारदर्शी जल रंगों का, जल रंगों का ही प्रयोग करिएगा। तो अगर आप प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं बनाते तो आलेखन बनाएंगे तब भी कितने नंबर का, 60 नंबर का। अच्छा, ध्यान इसमें भी वही देना है, मौलिकता भी दिखाई देना है, संयोजन भी दिया है, उत्तम रंग संगत भी दिया, सामान्य प्रभाव एवं क्या दिया है, आकर्षण दिया है। क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार प्राविधिक कला है। प्राविधिक कला में कह रहा कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना। अगर आप वह दोनों आलेखन और प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाते हैं तो आप प्राविधिक कला बनाइएगा। तो प्राविधिक कला में 1, 2, 3 देखिए ये दिया ना, तो 5 प्रश्न दिए हुए। कितने दिए हुए हैं, 5। तो इसमें देखिए पहला निर्देश दिया 3 प्रश्नों का, दूसरा प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, रचना के निर्दिष्ट रेखाओं, रचनात्मक रेखाओं एवं अविष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। ये 20 गुणे कितने हैं, 3, मतलब 60 नंबर के हैं। तो अ, ब, स, द और क्या है, ई है। ये जो आपके दिया गया है ये पूरे टोटल आपके एक एक, ठीक है। जैसे आय दिया तो एक समबाहु त्रिभुज ABC कीजिए। मतलब आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसके आधार में कोणों में प्रत्येक प्रश्न 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, लेकिन प्रत्येक जो है कोण आधार में से प्रत्येक 50 अंश का होना चाहिए। तो ये 15, 5 कितने नंबर के हो जाएंगे, 20 नंबर के। तो इसी प्रकार हमें ये प्रावधिक कला होता है। अब आगे चलते हैं, इसकी पार्ट 1 का ही इंग्लिश वर्जन है। अब इसी तरह हम चलते हैं खंड ख में। अब खंड ख दिया है। अब खंड ख जो दिया है ये होता है स्मृत चित्रण। स्मृत चित्रण में देखिए क्या है, इसमें आपको दिया है दूसरा में कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्र का पेंसिल के द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। आकृतियों के अनुरूपता पर एवं रेखा
सौष्ठव पर 10-10 अंक निर्धारित है। मतलब इसमें से केवल आपको एक ही बनाना है। मतलब 1 2 3 4 मतलब जग एवं गिलास, पतंग, दावात, ईंट, ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इनमें से केवल एक ही बनाना है। और एक बनाने के बाद किससे बनाना है? पेंसिल के द्वारा। और चित्र कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्र पेंसिल के द्वारा बनाइए। तो निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्र पेंसिल के बनाएंगे, लेकिन चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। तो आकृतियों की अनुरूपता एवं रेखा को सौष्ठव पर 10-10 अंक दिए जाएंगे। अब 1 2 3 4 है। अमरूद पत्तियों सहित, अनानास, टमाटर और फूल गोभी, इनमें से आपको केवल एक ही बनाना है और वो भी 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्मृत चित्रण आपका 20 और 20 कितने हो गए? 40 नंबर के हो गए और 60 उधर हो गए। कितने नंबर के हो गए? 100 नंबर का। तो ये जो मैं पेपर बताया था ना, ये आपका क्या था? 2011 का पेपर था। कितने सन का था? 2011 का। अच्छा, खंड गए है। अगर आप ख नहीं करते हैं तो आपको गए करना होगा। ठीक, तो अक्सर बच्चे चित्रकला पर ही ध्यान देते हैं। तो ये भारतीय चित्रकला होता है, इसमें मुगल कालीन शैली में कला के विकास के संबंध में लिखिए, या कलाकार की भावना एवं अभिव्यक्त के आप क्या समझते हैं। तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं? चित्रकला ही बनाते हैं, प्रावधायिक कला का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई होप आपको यह 2011 का जो मॉडल पेपर था मैंने आपको समझा दिया कि प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। तो जय हिंद, जय भारत।